नमस्कार दोस्तों, जीके भाई स्टडी एरिया के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जुलाई महीने के पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यूएन की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O के स्तर में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 70% की। अगला सवाल है, सुपर जाइंट आइसोपॉड प्रजाति का विशाल कॉकरोच कहाँ पाया गया है? ये है दोस्तों वो कॉकरोच, देख सकते हैं आप। ये पाया गया है हिंद महासागर में। तो इसकी कुछ डिटेल देख लेते हैं। सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने एक सुपर जाइंट आइसोपॉड प्रजाति के एक कॉकरोच की खोज की। उन्होंने इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा के नदी तट बंटन में हिंद महासागर के पानी में इसे खोजा। इस नई प्रजाति को बाथिनोमस रक्ससा नाम दिया गया है। तो ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या नाम दिया गया है? बाथिनोमस रक्ससा। और कहाँ पाया गया है? पश्चिमी जावा के दक्षिणी तट बंटन में। और कहाँ? हिंद महासागर के पानी में। तो अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस ये मनाया गया है 10 जुलाई को। 10 जुलाई को मनाया गया है। इसका थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। ये वैज्ञानिक डॉक्टर KH एलिकुनी और डॉक्टर HL चौधरी की याद में हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। इन वैज्ञानिकों ने 10 जुलाई 1957 को उड़ीसा के कटक में CIRI के पूर्ववर्ती पॉन्ड कल्चर डिवीज़न, जो कि वर्तमान में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर CIEF भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है, इन मेजर कॉर्प में प्रेरित प्रजनन तकनीक हाइपोफिजेशन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। तो दोस्तों, डॉक्टर का नाम याद रखना है। वैज्ञानिक हैं KH एलिकुनी और डॉक्टर HL चौधरी। और कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को। अगला है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो भारतीय रेलवे ने 2030 तक शून्य कार्बन उत्पादन का अपना लक्ष्य रखा है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सहयोग से भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश में बीना में 1.7 MWP मतलब मेगावाट पावर की एक परियोजना शुरुआत की है, जो दुनिया में अपनी तरह की पहली परियोजना है। भारतीय रेलवे का यह कदम स्वयं को ज़ीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में बदलना है, मतलब कि ज़ीरो कार्बन का उत्पादन हो। भारतीय रेलवे अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अपनी खाली पड़ी ज़मीनों का उपयोग करके रेलवे स्टेशनों को सोलराइज कर सकता है। मतलब जो रेलवे की खाली ज़मीनें पड़ी हैं वहाँ पे सोलर पैनल लगाएगा और विद्युत का उत्पादन करेगा। तो अगला है, हाल ही में किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तमगा मिला है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गोल्डन बर्डविंग। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। इसका डिटेल देख लेते हैं। हिमालय की गोल्डन बर्डविंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दिया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट कस्बे में 194 मिलीमीटर पंखों वाली मादा गोल्डन बर्डविंग तितली पाई गई। कहाँ पाई गई है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट कस्बे में। और इसका नाम क्या है? गोल्डन बर्डविंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर व राजीव महर्षि ने कहाँ पर घने शहरी जंगल का उत्पादन किया है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर दिल्ली। CAG
कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल राजीव महर्षि के साथ केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घने शहरी जंगल का उद्घाटन किया। स्टेशन दिल्ली से सटे एक पार्क में जंगल बनाया गया है। इसमें कम से कम 12,000 पौधे लगाकर बनाया गया है। तो अगला सवाल है, हाल ही में किस शहर ने पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया है दिल्ली ने, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। दिल्ली सरकार इस अभियान के तहत एक मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन करेगी। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान 10 से 26 जुलाई 2020 तक चलेगा। इसकी जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 2 जनवरी 2020 को दी थी। अगला सवाल है, गंगा नदी के कायाकल्प के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितने मिलियन US$ की राशि जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 400 मिलियन US$ की राशि जारी की है। तो विश्व बैंक ने गंगा नदी के कायाकल्प के लिए भारत सरकार के कार्यक्रम के लिए अपने समर्थन को बढ़ाने के लिए 400 मिलियन लगभग 3,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उम्मीद है कि इस सहायता से नदी में प्रदूषण में कमी करने को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ये है मध्य प्रदेश का रीवा जिला। रीवा संभाग में मध्य प्रदेश के रीवा संभाग में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है। MP के रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 750 गीगावाट, ये इम्पोर्टेंट है, 750 गीगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र को देश को समर्पित किया। इस सोलर प्लांट से MP के उद्योगों को और लोगों को तो बिजली मिलेगी, साथ ही दिल्ली में मेट्रो रेल तक को इसका लाभ मिलेगा। तो इससे मध्य प्रदेश के साथ साथ दिल्ली मेट्रो को भी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़े हुए हैं। अगला सवाल है, हाल ही में देश का पहला ई-चार्जिंग प्लाज़ा कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है दिल्ली में। दिल्ली में देश का पहला, दोस्तों ये पहला है इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला ई-चार्जिंग प्लाज़ा शुरू किया गया है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होते हैं ना, उसको चार्ज किया जा सकता है। तो उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ 10 इम्पोर्टेंट पारिस्थितिकी से जुड़े और पर्यावरण से जुड़े जुलाई माह के करंट अफेयर्स थे। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो कम से कम 1 लाइक तो बनता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।